Good morning and Jai Hind, student. Today we are going to talking about new chapter. The name of the chapter is Memory Bytes. This is the your chapter name, Memory Bytes. So let's start. Here is written some few word. Company, I am amazed to see how a computer remembers everything. So this is because a computer has a large storage capacity. Is the computer also have the various type of memory? Please explain me everything about the computer's memory. So let's start. That means कि कोई आश्चर्य रहता है कि हाउ द कंप्यूटर रिमेंबर एवरीथिंग, कि कैसे कंप्यूटर सब कुछ याद रखता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो दिस इज बिकॉज, यह ऐसा इसलिए होता है कि कंप्यूटर के पास लार्ज मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इज द कंप्यूटर आल्सो हैव द वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी, क्या कंप्यूटर के पास उसके अलावा अलग भिन्न भिन्न प्रकार की मेमोरी होती है? तो प्लीज एक्सप्लेन मी एवरीथिंग अबाउट द कंप्यूटर्स मेमोरी। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द वर्क डन ऑन इट। द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द वर्क डन ऑन इट। कंप्यूटर जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, उसको क्या क्या करता है? स्टोर करता है। कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द वर्क डन ऑन इट। द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर, वह स्थान जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, इज कॉल्ड मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मेमोरी उसको कहते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन ए कंप्यूटर। दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनी, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स लिंक टू मेन सिस्टम। कंप्यूटर जो सिस्टम बनता है वह किससे बनता है? ढेर सारे कंपोनेंट से बनता है जो जुड़े रहते हैं मेन सिस्टम से। इन दीज कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर, और ये भी जो कंपोनेंट हैं, इन दीज कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, मैनिपुलेट होता है, चेंजेज होते हैं, एंड पुट थ्रू द रिक्वायर्ड प्रोसीड्यूर्स टू गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट। और उसी के हिसाब से जो भी आपने इनपुट दिया है, ठीक उसी के हिसाब से आपको क्या मिलता है? रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, वह स्टोर हुआ, मैनिपुलेट हुआ, उसमें वर्क हुए, और उसके हिसाब से आपको वर्क रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट कहाँ मिलता है? ऑन योर स्क्रीन पर एंड विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर ऑन योर पेपर। इन डिजिटल कंप्यूटर्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द बाइनरी सिस्टम। और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द बाइनरी सिस्टम। किसके थ्रू? बाइनरी सिस्टम के थ्रू हम दिखाते हैं डाटा को। तो फर्स्ट स्टार्ट मेमोरी यूनिट। तो सो क्वेश्चन इज व्हाट इज मेमोरी यूनिट? तो हेडिंग इज मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर द डाटा इज स्टोर्ड एंड इज accessible to CPU. Memory unit is that part of computer. Memory unit is that part of computer. कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है, एक यूनिट होता है, वेयर द डाटा इज स्टोर, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, एंड एक्सेबल, और वहीं से क्रियान्वित, वहीं से जारी किया जाता है, या वहीं से वर्क होता है, या वहीं से चलता है, टू द CPU। द वेरियस मेजरमेंट यूनिट, और उसके भिन्न भिन्न जो यूनिट होते हैं ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी आर गिवन हियर, जो दिए गए नीचे दिए गए हैं। उसके जो वेरियस यूनिट हैं, उसके जो कंपोनेंट हैं, उसके जो हिस्से हैं मेमोरी के, वो नीचे दिए गए हैं। तो मेमोरी के कौन कौन से हिस्से हैं देखते हैं। फर्स्ट इज बिट्स। फर्स्ट इज बिट्स, BITS। तो बिट्स स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। से क्या मतलब होता है?
बिट्स का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट्स होता है, विच इज आइदर 0 और 1, यहाँ क्या हो सकता है 0 और 1 हो सकता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 0 और 1। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है, बिट्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट इज निबल, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, दैट मीन्स कि जब 4 बिट इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है, एक निबल बनता है। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल। And byte, next is byte, a set of 8 bits is called a byte, a set of 8 bits is called a byte. The most commonly used memory unit is a byte. I repeat once again, a set of 8 bits, a set of 8 bits मतलब कि 8 बिट का जो सेट, 8 बिट का सेट। The set of 8 bits is called a byte. The most commonly used memory unit is a byte. But nowadays the size of memory is given in terms of KB. लेकिन आजकल हम मेमोरी को किस रूप में यूज करते हैं, KB में, MB में, GB में एंड TB में। होप यू नो कि KB, MB, GB एंड TB। तो KB का मीन्स किलो बाइट, MB का मीन्स मेगा बाइट, GB का मीन्स गीगा बाइट एंड TB का मीन्स टेरा बाइट। So let's start. The size of memory is given in the terms of KB, MB, GB and TB. So these units are based on the unit byte. So these units are based on the unit byte. So 1 kilobyte, 1 KB is equal to 1024 bytes. That means 1024 bytes is equal to 1 KB, 2 पे पावर 10 bytes. तो 1 KB is equal to 1024 bytes और 1024 bytes is equal to 1 KB. Next is 1 megabyte, 1 MB, 1 MB is equal to 1024 kilobytes और 1024 kilobytes is equal to 1 MB. 1 MB is equal to 1024 kilobytes, 1024 kilobytes is equal to 1 MB. Same process is here. 1024 multiply 1024 bytes is equal to 2 पे power 20 bytes. Same process is follow on GB. 1 GB is equal to 1024 MB. Same process, 1024 MB is equal to 1 GB. And next is 1 terabyte. 1 terabyte, 1 TB is equal to 1024 GB or 1024 GB is equal to 1 terabyte TB. So this is the topic for today. Just see and look what is written. 1 terabyte, 1 GB, 1 MB and 1 KB. Hope you understand. Have a nice day. Jai Hind everyone.